जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में, जहां पर सुबह 10 बजे से हम इंडियन आर्मी स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। बच्चों, फरवरी अगले ही महीने आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है और अग्निवीर की वैकेंसी के लिए सुबह 10 बजे रोजाना हमारी मैथ की क्लास आती है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन की, ध्यान देना बच्चों, क्लर्क, आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन, मिलिट्री, महिला पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमारा परसेंटेज चैप्टर और लाभ हानि भी चैप्टर शुरू हो गया है, साइंस की भी क्लासेस आई हैं, तो बच्चों उनको देखना ना भूलें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, आज हमारा लाभ हानि का दूसरा टॉपिक है। कल हमने लाभ हानि का एकदम जीरो लेवल से क्लास चलाई थी, तो उसको देखना नहीं भूलना। ठीक है, और आज देखते हैं कि आज हमारे लाभ हानि के क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। जरा देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस टारगेट करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें दो केसेस बन रहे हैं बच्चों, एक केस हानि का है 25% और दूसरा केस लाभ का है। मतलब पहले केस में हमें हानि हुई है और दूसरे केस में हमें लाभ चाहिए। तो अगर दूसरे केस में लाभ चाहिए तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, इसको मैं पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और उसके बाद इसको ट्रिक से भी बताऊंगा। ठीक है, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचा, तो 2400 रुपए में बेचा तो मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। तब उसको 25% की हानि हुई है, अब उसे 25% का लाभ कमाना है। तो देखो, कभी भी हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है और लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। अब यहां पर कहीं पर भी क्रय मूल्य यानी सीपी तो दिया नहीं है ना, तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना है भैया, x गुणा पहले केस में 25% की हानि हुई है। तो भैया कभी भी हानि हो तो 100 से माइनस करो उसे और लाभ हो तो 100 से प्लस करो। यहां पहले केस में 25% की हानि हुई है, तो माना कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो x है, 25% की हानि हुई तो बचा 75% यानी 75/100 और बराबर में कितने में बेचा, 2400 रुपए में। तो ये मैंने कर दिया। अब जरा देखो, यहां से क्रय मूल्य मैं निकालूंगा। ठीक है, यहां से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, 25/100 है तो काटो इसको, 25 3 75 और 25 चौक 100। ठीक है, तो ये हो गया x गुणे 3/4 बराबर में कितना, 2400। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो x बराबर में 2400 गुणे 4 और बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 8 24, ये 800 आ गया और 3 8 24 और 8 चौक 32 हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 3200। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3200। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया भैया, 3200। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 3200। अब बोल रहा है कि दूसरे कंडीशन में मुझे उसको 25% के लाभ में बेचना है, 25% के लाभ में बेचना है। तो वस्तु का मूल्य कितना था, 3200 रुपए और गुणे अगली बार उसे 25% के लाभ में बेचना है, तो लाभ है तो लाभ को 100 से प्लस करेंगे तो 100 प्लस 125 हो, 100 प्लस 25 हो जाएगा तो 125 और बटे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब 32 का गुणा 125 से कर देंगे, तो चलो करते हैं। 125 और गुणा कितना, 32, 2 पंचे 10 की 0 1, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4 1 5, 2 एकम 2 और 3 पंचे 15 की 5 1, 3 दूनाई 6 1 7, 3 एकम 3, तो 0 5 5 10, 0 1 0 1 कितना 4। तो ये कितने का बेचना होगा, 4000 का। ठीक है, कितने का बेचना होगा, 4000 का। ठीक है, देखो बच्चों, इंडियन आर्मी में इस तरह के प्रश्न बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही ये पता होना चाहिए कि उसका करने का तरीका कैसा होगा। ठीक है, तो जरा देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो सबसे पहले हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है, x,
और x गुणे 25% की हानि हो गई तो बचा कितना 75/100 और बराबर में 2400। ठीक है, फिर जब हमने इसको काटा पीटा किया तो ये 3200 आया। क्रय मूल्य हमारा कितना आया 3200, मतलब उस वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा गया होगा। क्रय मूल्य कितना आ गया 3200। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इस वस्तु को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो भैया हमारा जो आ गया था 3200 और गुणे 125/100 हमने कर दिया तो आ गया 4000। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में पहले हमने क्रय मूल्य निकाला और उसके बाद फिर अगला विक्रय मूल्य निकाला। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी प्रश्न को हम एक तरीके से और कर सकते हैं और वो तरीका ये है, देखिए जरा देखिए, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचा तो ये रहा बच्चों 2400 रुपए गुणा, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में हानि हुआ 25%, तो 100 से माइनस करेंगे कितना होगा 75, है ना। पहले केस में हानि हुआ है 25%, तो भैया इसको 100 से माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो जो 75%, 75/100 होगा ना, आपको उल्टा लिखना है, 100/75 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर गुणा, दूसरा केस क्या है, 25% का लाभ कमाना है ना। तो दूसरे केस को सीधा लिखिए, 25% का लाभ का मतलब क्या है 125, तो भैया 125 और बटे में कितना 100। अब जरा देखो 100 से 100 कट गया, है ना। अब जरा देखो 25 3 75 और 25 5 120। ठीक है, और 3 8 24 800 और 8 गुणा 5 8 45 यानी कितना 4000। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में बच्चे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में इसी तरीके से आंसर निकालने के लिए आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर समझिए इसको, क्योंकि मैं अभी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। भाई हमने वस्तु को पहले कितने में बेचा था 2400 रुपए में, गुणा पहले केस में हमें हानि हुई है, पहले केस में हमें हानि हुई है 25% की, तो 100 से माइनस करेंगे उसको 75 आ जाएगा। तो परसेंट है तो 75/100 करेंगे, लेकिन यहां पे लिखेंगे उल्टा 100/75 और गुणा दूसरा केस में हमें 25% का लाभ चाहिए, दूसरे केस में हमें 25% का लाभ चाहिए, तो दूसरे केस को हम लिखेंगे सीधा, लाभ हो जाएगा यानी 125 बटे में कितना 100 कटा, 25 3 75 25 5 120 और ये कितना 125 और ये कितना 8 बार में कटेगा और 8 45 हो जाएगा। ठीक है, 8 45 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो एक लाइन में हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रही हो बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अच्छा देखो ये भी मुझे लगता है कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ना, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या बोल रहा है 1755, क्या बोल रहा है जरा देखिए, 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है, 22% की हानि, और बोल रहा है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब जरा देखो वैसे ही क्वेश्चन है, पहले के केस में 22% की हानि हुई है और दूसरे केस में 6% का लाभ कमाना है। तो देखो कितने में बेचा भाई, कितने में 1755, तो भैया 1755 जरा देखिए 1755 गुणे पहले केस में 22% की हानि हुई है ना, तो 22 को 100 से माइनस करो कितना आएगा 78, तो 78/100, लेकिन लिखना उल्टा है 100/78 और गुणा अगले केस में 6% का लाभ चाहिए यानी 106 और बटे में कितना 100। तो जरा देखो ये 100 कट गया, ये 100 कट गया। अब आप चाहो तो भैया 78 और 106 काट सकते हो 2 से, 2 3 6 2 नाम 18 और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया हमारे पास, जरा देखिए हमारे पास आ गया भैया 1775 गुणे 53 बटे में कितना 39। ठीक है, अब जरा देखो क्या 39 से ये कट सकता है, 39 से अगर ये कट सकता है तो काटने की कोशिश करते हैं। जैसे 1755 है और 1755 है और ये 39 है, तो जरा देखते हैं कि क्या 39 से 1755 कट जाएगा, तो भाग देके देखते हैं, है ना। तो 5 से करते हैं इसको, 5 से गुणा करते हैं, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45 की 5 4 5 3 15 और 15 4 19, छोटा जा रहा है यानी 4 बार में काटते हैं एक बार इसको, 4 बार में, 4 नहीं 36 की 6 3 और 4 3 12,
4 3 12 3 15, तो चलो 4 से काटते हैं, तो 4 से काटा तो कितना 156, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, और यहाँ पर जरा देखिए 6 में से 1 और यहाँ पे कितना 5। अब ये कटेगा 5 बार में, 5 बार में, तो 39 पंचे कितना 195 हो जाता है, यानी 39 का 1755 कटेगा 45 बार में, और फिर हमारा 45 गुणा होगा 53 से, तो चलो गुणा कर देते हैं। 53 का गुणा किससे करते हैं 45 से, 5 3 15 की 1, 5 बाय 25 1 26, और 4 3 12 की 2 1, और 4 5 20 और 21, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 6 2 8 3 और 2, तो 2385, 2385, तो 2385 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2385 हमारा आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखा आपने, पहले केस को आप उल्टा लिखिए, पहले केस को बच्चे आप उल्टा लिखिए, पहले केस को क्या लिखना है उल्टा, और दूसरे केस को क्या लिखना है सीधा, बस एक लाइन में सरलीकरण कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हुआ, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि होती है, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम वैसा ही, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, एकदम पिछले जैसा, एक लाइन में करेंगे अपन। देखो कितने में बेचा है 48 रुपए में, गुणे, तो पहले केस में 20% की क्या हुई है हानि हुई है, तो 20 में से 100 में से 20 का कितना बचा 80, तो इसको करेंगे बच्चों 100 बटे में कितना 80, और गुणे 20% का लाभ कमाना है, तो अब सीधा लिखो 120 बटे में 100, भैया हानि होती है तो 100 से माइनस, और अगर लाभ होता है तो 100 से प्लस। अब जरा देखो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 8 छंग 48 और 12 छंग 72, तो भैया कितना आया आपका 72 आया आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से एक लाइन में हमने इसको कर लिया है ना, पहले केस को उल्टा लिखना है, दूसरे केस को सीधा लिखना है, बस सिंप्लीफिकेशन कर देना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा YouTube चैनल है सनराइज क्लासेस, ये सनराइज करियर एकेडमी का ही YouTube चैनल है, और सनराइज करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश जिले की फौज फैक्ट्री है, जहां पे हर साल अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, SSC, GD, दिल्ली पुलिस में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और सबसे खास बात सनराइज करियर एकेडमी की कि सनराइज करियर एकेडमी में फ्री में, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर फ्री में फिजिकल की तैयारी, दौड़ भाग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप फिजिकल का तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न जरा देखिए 925 में, ठीक है, क्या बोल रहा है 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, तो खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जरा देखो कितना सिंपल बोल रहा है भाई, 925 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना है और 16% हानि में उसे बेच दिया गया, तो अगर 16% हानि में बेचा है तो वास्तविक में उसे कितने में बेचा गया होगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे भैया, कितने में खरीदा 925 का खरीदा और गुणा कितना परसेंट हानि में बेचा 16% ना, तो 100 में से 16 गया, कितना बचा 84, तो 84 बटे में कितना 100 कर दो। ठीक है, चलो अब काट लो इसको, चाहे 5 से काट लो, 5 कितनी बार में 20 बार में, 5 एकम 5, 9 में से 5 का 4 इधर, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 पचा 25, फिर देखो 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 तेई 15, 5 तेई 15 और 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे भैया कितना है 37 और गुणे 4 काटेगा 4 दूना 8, 4 एकम 4 कितना 21, तो भैया 37 का गुणा करो 21 से, 1 7 और 3 और 2 सत्ते 14 की 4, 1 2 3 6, 2 3 6 1 7, तो 7 7 7, ठीक है 777। अब 777 कहां पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 777 कहां पे है हमारा भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज था, और यकीन मानिए बच्चों यही आता है आपके एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, देव ने क्या बोल रहा है जरा देखिए, देव ने एक बस को 2210 रुपए में, एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा, और उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखो सिंपल सा वही चीज है, कितने में बेचा पहले 2210 गुणे कितने परसेंट की हानि हुई 15, तो 15% यानी 100 से माइनस करेंगे 85, तो उल्टा लिखेंगे 100 बटे में 85 गुणे अगली बार 15% का फायदा चाहिए, यानी 115 बटे में कितना 100, तो 100 ये कट गया। आगे जरा देखो भाई, ये 2210 है, इसको ढंग से लिख लेते हैं 2210। अब यार देखो काटो इसको 5 से, 5 85 कितना कटेगा 17 बार में, और 5 दूना 10 5 3 15 23 बार में कटेगा। अब जरा देखो हमारे पास कितना बचा 2210 और गुणे 23 बटे में कितना 17। अब जरा देखो क्या 2210 को क्या मैं 17 से काट सकता हूँ, 17 एकम 17, 12 में से 17 का कितना बचा 5 1 17 3 51 130, यानी ये कटेगा 130 बार में और गुणे में कितना बचेगा 23। अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 23 का मैं 13 से अगर गुणा करूं तो 3 त्रिकाली 9 3 दूना 6 और 1 3 और 1 2, तो 9 6 3 9 2 और 0 2990। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आज मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है बच्चों। पिछले कम से कम 12 साल से हम तैयारी करा रहे हैं इंडियन आर्मी के बच्चों को, और हर साल हमारे बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होते हैं। तो पढ़ाई से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको वही मटेरियल दिया जाएगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में तीन का अंतर है। विक्रय मूल्य में क्या है भैया 3 का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 2% और 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा पहले अगर बेचा, जरा देखो पहले अगर बेचा तो कितने लाभ में बेचा 2%, तो मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 100, तो पहले में बेचा तो 102% हो जाएगा, है ना। और दूसरा 18% में लाभ में बेचा यानी 118% हो जाएगा। तो ये पहले वाला विक्रय मूल्य और ये बाद वाला विक्रय मूल्य, अब इन दोनों का अनुपात निकालिए 102 अनुपात 118। अब जरा देखो काटो इसको 2 से, तो काटोगे 5 दूना 10 5 2 102 से, ठीक है। तो 2 पंचे 10 2 एकम 2 51 और 2 पंचे 10 2 नाम 18, यानी 51 अनुपात 59। बस सिंपल सा ही करना था। लाभ का केस है 100 से हमने प्लस किया, मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 100, तो पहले वाले केस में 2% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 102, और दूसरे वाले कंडीशन में 18% लाभ हुआ है तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 118। बस इनका अनुपात निकाल लिया, 51 अनुपात 59 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। 12 घड़ियां, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें क्रय मूल्य चाहिए और इसमें हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अब जरा दिमाग लगाओ, 12 घड़ियां बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 12, और एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो भैया 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है ना, तो 12 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा 10। अब जरा देखो यहां पे आपका आ गया क्रय और यहां पे आपका आ गया विक्रय, है ना। मतलब यहां से हम समझ सकते हैं कि 10 में खरीदा 12 में बेचा, 10 में खरीदा 12 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ, 2 का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब क्या चाहिए हमें, याद करो फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, P बराबर में P बटे में CP और गुणे 100, है ना। तो P मतलब लाभ कितना हुआ है 2 का, और CP यानी क्रय मूल्य कितना है 10, तो बटे में 10 और गुणा 100, तो 0 से 0 काटा कितना आ गया 20%, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका C, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं क्या बोल रहा है।
ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। ठीक है, ध्यान देना यहां पर आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। भाषा ऐसी लिखी हुई है कि क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, लेकिन बच्चों हमको फंसना नहीं है, हमको बढ़िया तरीके से एग्जाम निकालना है। ठीक है, जरा देखिए क्या बोल रहा है, ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। तो पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। ये जो ए है ये बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य रहा होगा x। ठीक है, क्रय मूल्य रहा होगा x और गुणे 25% लाभ में बेचता है, मतलब 125 और बटे में कितना 100, बराबर में कितने में बेचता है 300 रुपए में, तो ये 300 कर दो। अब काटो, 25 पंचे 125 और 25 चौक 100। ठीक है, तो x गुणे 5/4 बराबर में 300। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, x बराबर में 300 गुणे 4/5, तो 5 छक्का 30 और 0, 60 चौक कितना हो जाएगा 240। यानी इस वस्तु का सीपी कितना है भैया 240 है। अब क्या बोल रहा है बी, ये जो बी है इसी वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच देता है, 10% हानि को सी को बेच देता है। तो आप जरा देखिए, बी ने इसको कितने में खरीदा था भैया 300 रुपए में, और सी को 10% हानि में बेच देता है, सी को 10%। तो बी के लिए तो क्रय मूल्य 300 ही हुआ ना, और 10% हानि में बेच रहा है, यानी 300 गुणे 90/100 हो जाएगा। तो 0 0 3 नहीं 27, यानी सी ने कितना रुपए दिया 270। सी ने कितना रुपए दिया 270। तो इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए ए का क्रय मूल्य कितना हुआ 240, और सी का क्रय मूल्य कितना आया 270। तो अब यहां पे बोल रहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो भैया 270 ऊपर आएगा, ए के क्रय मूल्य का बोल रहा है, यानी 240 नीचे और गुणा कितना 100। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 नहीं है 27, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 900 बटे में 8। अब 900 बटे में जो 8 आया है, तो क्या करो 900 का भाग दे दो 8 से, 8 एकम 8 1 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूना 16, 4 0.5, 112.5। तो 112.5 बच्चों ये ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आज हमारे जिस प्रकार के प्रश्न हमने टारगेट किए थे, कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और इस वीडियो को बच्चों बार बार देखना, इसलिए बार बार देखना क्योंकि जब बार बार आप इस वीडियो को देखोगे तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है बच्चों, शाम के 7 बजे से रेलवे ग्रुप डी का क्लास हमारी आती है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे चैनल में शाम के 7 बजे क्लास देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।